अगर किसी बंदे से आप मुखातिब हैं या कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसकी तरफ देखने की बजाय इधर उधर देख कर बात करेंगे तो यकीनन वो बंदा आपको नफसियाती तौर पर कमज़ोर और एहसास कमतरी का शिकार समझेगा और ख़ुद को आपके मुकाबले में बेहतर ख्याल करेगा। आप में से भी कई लोगों को किसी महफिल या मजमे में खड़े होकर बात करना मुश्किल लगता होगा, क्योंकि आप वैसे ही शर्मीले होंगे और आई कॉन्टैक्ट यानी कि किसी की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते होंगे। इसी तरह कुछ लोग जॉब्स के लिए इंटरव्यू के दौरान अच्छा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इंटरव्यू लेने वाले पर उनकी ज़ात का मनफी असर पड़ता है। सिर्फ अच्छा आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की वजह से हम किसी पर भी अपना अच्छा और देर पा असर कायम करने में नाकाम रहते हैं और ना ही लोग हमारी बातों को अहमियत देते हैं। अगर आप अच्छा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते या फिर दूसरों से बात करते हुए इधर उधर देखते रहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाएं और इस आदत को कैसे डेवलप करें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले तो ये देखते हैं कि हमारे आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, एतमाद की कमी। आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की सबसे बड़ी वजह कॉन्फिडेंस की कमी है। कुछ लोग पहले से ही मजमा या महफिल में जाने से घबराते हैं, लिहाजा जब उन्हें कहीं इस तरह की महफिल में जाना पड़ जाए तो वो घबराए से होते हैं और लोगों की तरफ देखकर बात करने की बजाय इधर उधर देखकर बात करने से अपनी शख्सियत का तासुर खराब कर बैठते हैं। नंबर 2, इंट्रोवर्ट होना। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट यानी अपनी ज़ात के ख्याल में बंद होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, किसी से घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे लोग अमूमन आई कॉन्टैक्ट कायम करने में नाकाम रहते हैं। नंबर 3, माँ बाप का सख्त रवैया। अक्सर वालिदैन अपनी औलाद के साथ इस कदर सख्त रवैया रखते हैं कि उन्हें आंख उठाकर बात तक नहीं करने देते और ना ही कभी उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। अक्सर उन्हें यह ताना दिया जाता है कि किस तरह उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहा है, इसे तो बड़ों का अदब व लिहाज ही नहीं। इस तरह बचपन ही से उन्हें लाशौरी तौर पर समझा दिया जाता है कि दूसरों से आंख मिलाना किस कदर बुरी बात है। नंबर 4, एहसास कमतरी या किसी किस्म का रौब होना। कई लोग अच्छा लिख तो सकते हैं, लेकिन जब बोलने का मौका आता है तो जुबान साथ छोड़ जाती है और आंखें अपने हाथों या पांव पे होती हैं। अगर आप अपने दोस्तों घर वालों से तो आई कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे ओहदों पर बैठे लोगों के साथ ऐसा नहीं कर पाते तो यकीनन आप एहसास कमतरी का शिकार हो। अब आपकी लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की वजह चाहे कुछ भी है, लेकिन आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को मुसलसल फॉलो करते हैं तो यकीनन आप इस मसले पर काबू पा लेंगे। नंबर 1, शुरू में डायरेक्ट लोगों की आंखों में देखने की बजाय उनकी आंखों के दरमियान देखें, यानी नाक के ऊपर। अगर आप अपनी क्लास में हैं या किसी जगह मजमा से मुखातिब हैं तो ये सोच कर बात कर लें कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लिहाजा आपको इससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों पर अपना बेहतरीन तासुर कायम करना है। तो शुरू में लोगों की आंखों के बीच यानी नाक के ऊपर देखिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी ये आदत बन जाए तो लोगों की आंखों में देखना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, आईने के सामने खड़े होकर बातें करना। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना आई कॉन्टैक्ट बनाने की बहुत मुफीद प्रैक्टिस है। इस दौरान आपने अपनी आंखों में देख कर बात करनी है और आंखें आईने से नहीं हटानी है, यहाँ तक कि जिस्म के किसी और हिस्से पर भी आपकी निगाहें नहीं जानी चाहिए। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते और ना ही बातों के दौरान लोगों की अपनी तरफ घूरती आंखों में देखने के आदी हैं, इसलिए आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना अजीब और मुश्किल काम लगता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी आंखों में देखेंगे और इस अमल से मानूस होते जाएंगे, हकीकी ज़िंदगी में भी आपके लिए इस पे अमल करना आसान होता जाएगा। नंबर 3, किसी मजमा में कोई बात आपने करनी है, कोई तकरीर करनी है तो पहले उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस इंसान को एतमाद देती है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। यह आप अपने अच्छे दोस्तों या बहन भाइयों के सामने भी कर सकते हैं। उनके सामने गुफ्तगू करें और उन्हें कहें कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करें। जहाँ जहाँ आप कमज़ोर पड़ेंगे या आपका आई कॉन्टैक्ट टूटेगा वो बाद में उसकी निशानदेही कर देंगे। नंबर 4, अपने बच्चों को आई कॉन्टैक्ट बनाने की आदत डालिए। उन्हें इस बात का शऊर दें कि आंखों में देखकर बात करना बेशर्मी या बदलियाजी नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस की अलामत है जो कि बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए उनके अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप ये महसूस करें कि आपके बच्चे शर्मीले हैं और आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते तो रोज़ कम अज़ कम आधा घंटा उन्हें अपने सामने बिठाएं
بولنے کی مختلف ٹاپکس دیں اور انہیں آپ کی یا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کی مشق کروائیں۔ نمبر 5، ایک ہی بندے کی طرف مسلسل نہ دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کسی گروپ میں بول رہے ہیں تو ایک ہی بندے کی طرف نہ دیکھتے رہیں۔ گروپ یا ہجوم میں بولنے کے لیے ایک عام اصول یہ ہے کہ کسی ایک بندے کی طرف 3 یا 5 سیکنڈ سے زیادہ نہ دیکھا جائے۔ اس طرح آپ زیادہ لوگوں سے کنیکشن بنا پائیں گے اور لوگوں کے تاثرات بھی جان لیں گے۔ نمبر 6، جاب انٹرویو کے دوران خود پر بھروسہ کریں۔ انٹرویو دینے سے قبل یہ سوچ لیں کہ جو انٹرویو لے رہا ہے یہ بھی کبھی اسی طرح انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوگا، لہذا اسے آنکھ ملا کر بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوران انٹرویو اپنے ہاتھوں کو پرسکون رکھیں اور غیر ضروری حرکات سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، زیادہ نہ سوچیں۔ اگر آپ کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں تو زیادہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں آپ کے منہ سے ایسی ویسی بات نہ نکل جائے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس بارے میں سوچیں گے آپ کے غلطی کرنے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جائیں گے اور آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی لینگویج بھی ویک ظاہر ہو جائے گی۔